एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था, किसी को भी सजा देने से पहले उसकी सारी बात सुनता था, तभी उसको सजा देता था। दूसरे देश की राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी पर हमेशा शक करती थी और उसके नए नए तरीके से परीक्षा लेती रहती थी। लेकिन राजा हर परीक्षा में पास होता था और अपने दरबारियों को यह साबित कर देता था कि वह एक योग्य राजा है। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई तो उसने अपने दोनों हाथों में फूलों की माला ली। एक फूल की माला असली थी और दूसरी कागज के फूलों की थी, पर दोनों देखने में असली लगती थी। उन्हें कोई भी देख कर यह नहीं बता सकता था कि यह नकली फूलों की माला है और यह असली। राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, बताओ राजा, इसमें से असली फूलों की माला कौन सी है? राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फूलों की माला असली है। राजा भी जब अपनी आंखों से देख देख कर परेशान हो गया तो उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह बगीचे वाली खिड़की खोल दे। जब सेवक ने बगीचे की खिड़की खोल दी तो बगीचे में से मधुमक्खियां असली फूलों की माला की तरफ आने लगी और राजा ने बता दिया कि यह असली फूलों की माला है। राजकुमारी यह देखकर हैरान हो गई और बोली, सच में राजा, आप बुद्धिमान और होशियार हो। आपने बता दिया कि मधुमक्खी असली फूल के पास आएंगी और वही असली है, क्योंकि मधुमक्खी नकली फूलों पर कभी नहीं बैठती है। राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और सब कहने लगे, हमें भी राजा की तरह चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम संकट से बाहर निकल सकते हैं और अपने राज्य के सेवकों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर राजा बुद्धिमान है तो वह नगर की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है और अपनी परेशानी को भी दूर कर सकता है। राजा ने यह उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया था, जिसके कारण सभी लोग राजा की तारीफ करने लग गए थे।